Assalamualaikum dear students. Today is our 9th lecture in which we will study about the numbers and their names. Okay. So there are 3-digit numbers given to us on page 13 and 14 in your books. So these turtles have gotten their names. Now we will help them and will write their names in the blanks. So the first part is part C, in which the number is given to us is 191. ठीक है, 191 नंबर हमें गिवन है और ये टर्टल अपना नाम भूल चुका है, so we will help it to write the name in the blanks given to us. Okay, तो अब हम यहाँ पर नेम लिखेंगे. As you know dear students कि यहाँ आपको 3 डिजिट नंबर्स गिवन है. ठीक है, जैसे कि 3 डिजिट नंबर को हम डिटेल में पीछे पढ़ भी चुके हैं. ये हमारे पास 1s है, ये 10s है, ये 100 है. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको 191 गिवन है, मैं जब इसका नाम लिखूंगी तो आपको मजीद बात क्लियर हो जाएगी. ठीक है, जी, तो यहाँ अब 191 गिवन है, तो पहले हम लिखेंगे 1. तो ये 1 है, तो अब ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो ये देखिए हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं जब लिखते हैं. तो यहाँ पर हमें 100 गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 100. उसके बाद देखें जब हम 100 लिख देते हैं, उसके बाद हमें गिवन है 91. तो ये जो 90 की आवाज आपको आ रही है, डेफिनेटली ये हमारे पास टेंस में आएगा. तो आप यहाँ लिखोगे 90. टेंस को नहीं मेंशन करना, आप जस्ट लिखोगे 90. मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. 90 छोटी सी डैश लगाएं. अब आपके पास है 191. तो ये जो 1 आपको यहाँ शो हो रहा है, ये आपके पास वंस में आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया. फर्स्ट हमारे पास था 191. ठीक है, एंड भी आपने यहाँ पर लगाना है, एंड. ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो 191. ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट ई. पार्ट ई में भी आपको सेम जो है वो 3 डिजिट नंबर आपको गिवन है. तो 3 डिजिट नंबर में यहाँ पर अब आपको गिवन है 493. तो 493 को अब हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 493. ठीक है, तो हम अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 400 and 90. छोटी सी डैश लगाएं, 3. समझ आ रही है आपको? अब देखें ये 1s है, ये 10s है और ये आपके पास 100 है. लेकिन आप यूनिट्स को नहीं मेंशन करोगे, आप डायरेक्ट इसका नाम लिखोगे. तो नाम जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसका नाम बोलते हैं, तो वो इसी तरह होता है कि 493 ही हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जी पार्ट सी और पार्ट ई तो आपके पास हो गए कंप्लीट. फिर बुक पर हम जाएंगे तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगी और साथ में कुछ पार्ट्स और भी करवा दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा एक टॉपिक कवर हो गया, जो कि था आपने लिखना है नंबर नेम. ठीक है, ये नंबर था. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नंबर था हमारे पास टर्टल के अंदर लिखा हुआ, और ये उसका नाम था जो मैं आपके लिए लिख चुकी हूँ. ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन टू यू ऑन बुक पेज नंबर 14. तो यहाँ पर जस्ट अब आपने नंबर नेम गिवन है, जस्ट यू हैव टू राइट द नंबर फॉर दिस नेम. ठीक है, तो इसके लिए आपने जस्ट इसका नंबर लिखना है. नाम अब जो आपको नंबर नेम गिवन है वो हमारे पास है 924. तो अब मैं वो नंबर यहाँ पे लिखूंगी 924. ये हमारे पास हो गया है इस नंबर नेम का नेम. ठीक है, देन द पार्ट बी इज 172. तो आप लिखो 172. अब आपके पास पार्ट सी है 430. तो आप लिखेंगे 430. ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट. आज हमारा टॉपिक बहुत क्लियर कट था, बहुत इजी था. जस्ट आपने नंबर लिखना था. जहां आपको नंबर नेम गिवन है, यू हैव टू राइट द नंबर, और जहां आपको नंबर्स गिवन है, सो यू हैव टू राइट द नेम फॉर दैट नंबर. ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स हम काफी डिटेल में अपने पीछे पेजेस पे पढ़ चुके हैं. ये था थोड़ा सा उसकी और डिटेल के हम उनके नाम को नेम्स में इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और फिर अगर हमें उसकी इंग्लिश में सारा गिवन हो वो नंबर, तो उसका आपने नंबर फिर कैसे लिखना है.
ठीक है। तो यहीं पे अपना टॉपिक फिनिश करते हैं और अब चलकर हम लोग जो है बुक से थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13, ओके। Okay, now on page 13 please mention date. So today is 3rd June, so kindly mention 3rd June 2021 on your pages, okay. Also on page number 13 and also on page number 14, okay. Okay, now on page 13 same question is given to you like I have told you on whiteboard. What is my name? Question number 6. These big numbers have forgotten their names. Help them by writing their names in the box provided. तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है कि ये टर्टल्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपने नेम्स भूल गए हैं। ये बिग नंबर्स जो टर्टल के अंदर राइट किए गए हैं, ये अपने नेम्स को भूल चुके हैं। अब आपने इनकी हेल्प करनी है और इन प्रोवाइडेड बॉक्स में इनका नाम लिखना है, ठीक है। ये नंबर अपना नाम भूल गए हैं। सो पार्ट सी मैं आपके लिए बोर्ड पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, पार्ट ई भी कर चुकी हूँ एंड पार्ट ए इज़ ऑलरेडी सॉल्व ऑन योर बुक्स, ओके। तो अब हमें आपको एक और पार्ट करके, और हाँ जी, आपके लिए पार्ट एफ भी जो है वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ठीक है। तो पार्ट बी अभी मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ। पार्ट बी हमें पास जो नंबर गिवन है टर्टल में वो है 5, 6, 7, ठीक है। तो अब ये अपना नाम भूल चुके हैं, जैसे कि दे हैव टोल्ड यू इन द क्वेश्चन। तो नाम भूल चुके हैं, अब हम इनकी हेल्प करेंगे और इनका नाम इस बॉक्स में लिखेंगे। तो जैसे कि यू कैन सी इट इज़ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है आपके पास और ये आपने अभी यहाँ इसका नाम लिखना है। तो चलें नाम लिखते हैं, देखते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स क्या बनकर आते हैं बॉक्स में। जी तो देखिए, हम पार्ट बी मैं आपके लिए कर चुकी हूँ। पार्ट बी हमारे पास यहाँ आया है 567, ठीक है। तो देखें ये 500 हमारे पास आ गया है क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। फिर हमारे पास 60 आया है क्योंकि टेंस में हमें गिवन है 6, और फिर हमारे पास 7 आया है क्योंकि वंस में हमें गिवन है 7, ठीक है। तो पार्ट सी आपके पास ऑलरेडी जो है वो मैं कर चुकी हूँ आपके लिए वाइट बोर्ड पे सॉल्व। ई पार्ट भी हम वाइट बोर्ड पे कर चुके हैं। एफ ऑलरेडी आपको अगेन यहाँ पर बुक पे सॉल्व करके दिया गया है। अब हम यहाँ पर जो दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट एच, ठीक है। तो चलिए पार्ट एच का अब हम नंबर नेम लिखते हैं। जी तो पार्ट एच में आपके पास है 258, ठीक है। 258 इस नंबर का नाम था जो हम लिख चुके हैं, हमारे पास जो बॉक्स गिवन था। सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन योर होमवर्क, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क करके लाना है। डी पार्ट आपका होमवर्क में है और जी पार्ट आपका होमवर्क में है और देन आई पार्ट आपका होमवर्क में, ठीक है। 1, 2, 3 पार्ट्स आर इन योर होमवर्क। सो प्लीज़ आपने इसको खुद करना है, ठीक है। डू दिस पार्ट बाय योर सेल्फ ऑन योर बुक्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलकर देखते हैं कि वहाँ हमें क्या गिवन है। Okay dear students, on page 14 you have given question number 7 and question number 8. First of all mention date, okay। अब आपको दिया गया है numbers and number names, ठीक है। Now you have given just the numbers and you have to write the names of these numbers। तो अभी इस बार इन्होंने आपको कोई टर्टल वगैरह बनाकर नहीं दिया, इन्होंने आपको डायरेक्ट नंबर्स दिए हैं और इन्होंने कहा है कि आपने इनके नेम्स लिखने हैं। तो चलें पार्ट ए इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड, पार्ट बी हम खुद करते हैं। तो पार्ट बी में हमें जो नंबर गिवन है वो है 2, 2, 3, ठीक है। चलिए अब इसका नाम हम लिखते हैं और फिर प्रॉपरली इसको पढ़ते हैं कि ये क्या नंबर है। जी तो इस नंबर का नेम है 223, ठीक है। 223, तो ये इसका नाम हम लिख चुके हैं। ये भी 3 डिजिट नंबर था और हमने इसका नाम लिख दिया है 223। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट सी इन विच द नंबर इज़ 497। अब आपने इसका नंबर नेम लिखना है। तो चलिए इसका नंबर नेम लिखते हैं। जी तो हम नाम लिख चुके हैं 497।
ओके। तो 497 हमने इस पार्ट सी में जो नंबर गिवन था 497, उसका नाम है 497। अब पार्ट डी है हमारे पास, वो है 508। अब देखते हैं ये क्या बनेगा। ठीक है, इसका नंबर नेम क्या होगा जी। तो ये है हमारे पास 508। अब आप देखें ये है तो 3 डिजिट नंबर, बट यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी शॉर्ट आ रहा है। ये क्यों? ऊपर तो हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े आ गए थे। द रीज़न इज़ बिकॉज 0 इज़ गिवन एट द प्लेस ऑफ टेंस। टेंस की जगह आपको 0 गिवन है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर टेंस आपको गिवन ही नहीं है, टेंस की जगह 0 गिवन है। ठीक है, अगर टेंस गिवन होता तो हम कहते हैं ना, देखें जिस तरह हम यहाँ हमने कहा 23, 97, 33, 51, 85। तो यहाँ पर तो आपको गिवन है 58, यानी यहाँ 0 हम लेते तो हैं, बोलते तो हैं, बट यहाँ पर उन्होंने टेंस आपको 0 करके दिया है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी जस्ट राइट 508, ओके, ones and 100, because 0 is given at the place of tens. Tens is 0, that is why we will not mention tens. ठीक है, so part E, F and G is your homework. okay, आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज 14। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है नाउ राइट द नंबर। अब आपने नंबर लिखना है, बिकॉज नंबर नेम इज़ गिवन टू यू, सो विद द हेल्प ऑफ नंबर नेम वी विल राइट नंबर्स इन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर नेम को देखें क्या है, 900, लिखें 900, हम जस्ट लिखेंगे 9। फिर आपको गिवन है 24, लिखें 24 जी। तो ये तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप बोर्ड से लिख सकते हो इजीली। 172, लिखें 172। ठीक है, अब आपको गिवन है 430, तो लिखें 430। अब है 618, तो लिखें 6 और फिर लिख दें 18। कितना इजी है, ये तो बहुत इजी है, बिकॉज़ वहाँ आप फिर कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी आपसे हो सकती है, बट यहाँ पर जस्ट यू हैव टू राइट द नंबर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ this number name given to you, you have just write the number। ठीक है, तो नंबर लिखते हैं हम जस्ट यहाँ पर, इसलिए हमारे लिए बहुत इजी है as compared to नंबर नेम। तो यहाँ पर अब पार्टी में आपको गिवन है 756। देखें, हो गया। अब आपके पास एफ पार्ट है, एफ पार्ट में 805, तो सॉरी 800 है ना, 800 लिखना है हमने, और इन्होंने दिया है एंड 5। तो एंड 5 का मतलब है कि हमारे पास टेंस यहाँ नहीं गिवन, तो 5 तो देखें वंस में आ जाएगा, अब टेंस तो नहीं गिवन। 85 नहीं है, 75 नहीं है, 65 नहीं है, इन्होंने जस्ट दिया है 805। 805 है, तो देखें बीच में आप लगाएंगे 0। 0 आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको टेंस नहीं गिवन। ठीक है, सो पार्ट GHI इज़ योर होमवर्क। और आज के लिए यही काफ़ी था। आज के लिए हमने अपना पेज नंबर 13 और 14 किया, उस पर हमने नंबर नेम और नंबर को लिखने का तरीका सीखा। सो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 15 में काउंटिंग जो आपको दी गई है उसको कंप्लीट करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।